मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही ये बनती है कि इन महिलाओं से बात किया जाए, उनकी समस्याएं ली जाएं, उसको आगे तक पहुंचाया जाए। अपने चूंकि तेजस्वी जी का संकल्प है आम महिला को, माई बहन को सम्मान देने की, उनको उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की। कोई है जो बिहार बदलने की बात करता है और कोई है ऐसा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में जो ये मानता है और जानता है कि बिना महिलाओं के उत्थान के, बिना आधी आबादी के विकास के बिहार का विकास, बिहार का बेहतर नहीं हो सकता है। रोजी रोजगार उनके बच्चों को घर में मिले और 2 वक्त का खाना उनके परिवार जो है वो कहीं बाहर ना जाए, पलायन न करें। इन सब बातों को लेकर के ही लगातार महिलाओं के बीच मेरी बातचीत हो रही है। माई बहन के साथ गांव-गांव चौपाल की अगुवाई कर रही हैं राजद नेत्री आवा रानी, जो खुद गांव-गांव जाकर महिलाओं से उनकी समस्याएं जान रही हैं। तो आइए जानते हैं उनसे ही कि इस कार्यक्रम के पीछे उनकी क्या सोच रही। तो मैम, सबसे पहले बताइए कि इस चौपाल के पीछे आपकी क्या सोच है और आपने क्यों सोचा ये कार्यक्रम करने को? देखिए, इस गांव गवई में जहां बहुत लोग ना आते हैं, ना जाते हैं और ना ही महिलाओं की बात सुनते हैं, प्रमुखता से आधी आबादी की बात लगातार होती है। और इस रूप में चौपाल की जो महिलाओं से, गांव गंवई की महिलाओं से बातचीत की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेता तेजस्वी जी के सोच से, महिलाओं के उत्थान की जो उनकी नीति और नीयत है, उस सोच के तहत जो है ये बात निकल कर आई है। और एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी जवाबदेही मेरी है। लगातार पंचायत में लोगों से, महिलाओं से मिलना जुलना होता है, वो अपना तो लगाव दिखाती है। और चूंकि तेजस्वी जी का संकल्प है आम महिला को, माई बहन को सम्मान देने की, उनको उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की। विकास केवल जाति की बात होती है, विकास केवल पुरुषों की बात होती है, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी हो, इसमें महिलाओं की बातें निकल कर आए और वो नीति तक किस तरीके से पहुंचे, उस बात को यकीनन इन बातों को ऊपर तक पहुंचाने की, संकलित करने की और उनको ये एहसास कराने की, इन गांव गंवई की महिलाओं को वो बात पहुंचाने की जो नेता का संकल्प है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है कि एक व्यक्ति बिहार में, एक नेतृत्व, एक नेता बिहार में ऐसा भी है जो महिलाओं के विकास के बारे में, उनके उत्थान के विषय में सोचता है और उस नीति नियत के तहत आगे बढ़ता है। तो हम जैसी महिला प्रतिनिधियों को संबल मिलता है कि महिलाओं की बात प्रथम बार बिहार में उठाई गई है कि कैसे उनका विकास हो, उनकी बातों को सुना जा रहा है लगातार। तो हमारे जैसे महिला प्रतिनिधि का और राजद के सिपाही होने के नाते, राजद के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही ये बनती है कि इन महिलाओं से बात किया जाए, उनकी समस्याएं ली जाएं, उसको आगे तक पहुंचाया जाए, अपने नेता तक भी पहुंचाया जाए और इनको वो संबल जो नेता ने ऊपर से तय किया है, उनको वो बातें संबल के तौर पर उन तक पहुंचाई जाए कि कोई है जो आपके विषय में सोचता है, कोई है जो बिहार बदलने की बात करता है और कोई है ऐसा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में जो ये मानता है और जानता है कि बिना महिलाओं के उत्थान के, बिना आधी आबादी के विकास के बिहार का विकास, बिहार का बेहतर नहीं हो सकता। तो मैम, इस चौपाल से आपको क्या लगता है, माई बहन को कितना फायदा होगा और आप इससे क्या बदलाव लाना चाह रही हैं? महिला प्रतिनिधि के तौर पे मैं जानती हूँ कि महिलाएं अपनी बात की पक्की होती है। महिलाएं अपने फायदे की, अपने घर को चलाने की, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर तरीके का संघर्ष करती हैं। जितनी कमजोर वो दिखती हैं उतनी ही दृढ़ शक्ति उनमें होती है कि किस तरीके से उनके परिवार को, उनकी प्राथमिकता में ये होती है। तो उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की बात है, माई बहन सम्मान योजना की बात है, बिजली बिल की बुनियादी सुविधाओं की बात है, रोजी रोजगार उनके बच्चों को घर में मिले और 2 वक्त का खाना उनके परिवार जो है वो कहीं बाहर ना जाए, पलायन न करें और किस तरीके से घर में रहकर अपना जो सुख होता है वो यही होता है महिलाओं का कि बाल बच्चा परिवार उनके साथ रहे। तो किस तरीके से नेतृत्व ये सोच रहा है कि बदलते बिहार में महिलाओं के वोट को उनको अधिकार के रूप में, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के रूप में किया जाए, इन सब बातों को लेकर के ही लगातार महिलाओं के बीच मेरी बातचीत हो रही है। अगर मैम आपकी बात करें तो जहानाबाद की महिलाओं के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, जहानाबाद की महिलाओं की बात करें, प्राथमिकताओं की बात करें तो वो कई स्तर पे आती हैं। गांव गंवई की महिलाएं जिनकी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं कि उनको विद्यालय बच्चों का मिल जाए, आसपास बच्चों को कोई नदी नाला
जैसी बातें निकल कर आ रही थी कि विद्यालय जो बाउंड्रीज है, जो नियम कानून है, उसमें कागजी कार्यवाही उसमें इस तरीके से फंसी है कि बच्चे अगर नाला हर पॉइंट छोटे बच्चे पार करके आंगनवाड़ी विद्यालय जाते हैं तो ये सरकारी तंत्र की फेल्योर है। नीतियां इसलिए नहीं बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं कि हर लास्ट व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति जिसकी बात लगातार होती है, उन तक पहुंची जाए। तो इस रूप में महिलाओं के जीवन स्तर को कैसे बेहतर किया जाए, इसकी आवाज नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, ये बातें, ये सारी चीजें की जो इतनी अहम बात है उनके विकास की, उनकी बुनियादी सुविधाओं की बात है और महिलाओं की आबादी को जो है संबल देने की बात है, वो उन तक पहुंचानी है। इस रूप में उनको एकत्रित करना है, उनको अपने फायदे की, अपनी बुनियादी सुविधाओं की, अपने वोट के अधिकार को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज में बेहतर जीवन स्तर में बदला जाए, इसकी बात फर्स्ट फेज में हमारे जो बातचीत होगी वो लगातार उस वर्ग से होगी जिस वर्ग की महिलाएं चीज़ों को, जिनको न तो पूरी जानकारी मिल रही है कि हमारे नेता क्या करने वाले हैं और इतना ये बेहतर नेता का नेतृत्व है कि उन्होंने आम महिला, तो उन तक उन बातों को पहुंचाया जाए कि कोई है बिहार में जो आपके बेहतरी के, आपके विकास के बारे में सोच रहा है। तो उस दलित वंचित वर्ग तक फर्स्ट फेज मेरा ये है कि सारी पंचायतों में, सारे कस्बों टोलों में इन चीज़ों को लोगों से बातचीत करके प्रमुखता से उनकी समस्याएं सुनते हुए, और चूंकि जो बेसिक समस्याएं हैं वही हमारे नेता की उनके सुलझाने का जो है कि घोषणाएं हैं उनको उन तक पहुंचाई जाए कि कोई है जो आपके विषय में सोच रहा है, तो अब आप जागिए, अब आप पुरुषों से अलग होइए और अब आप अपने विकास की, अपने परिवार के विकास के उत्थान की बात के लिए आप सजग होइए। उस सजगता के लिए, उस एक क्लिक के लिए मैं महिलाओं के बीच में, दलित वंचित वर्ग के महिलाओं के बीच में फर्स्ट फेज में जाऊंगी। उसके बाद लगातार हर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं से जुटान और मिलान होता रहेगा, प्रखंड और जिले स्तर। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राजद नेत्री आभा रानी, जो कि खुद गांव-गांव जाकर महिलाओं की आवाज़ सुन रही हैं, उनकी समस्याओं को जान रही हैं और चौपाल कर रही हैं। उनका कहना है कि महिलाएं अब बिहार के परिवर्तन की आवाज़ बनेंगी। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।